हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नामदेव क्लासेस 2.0 पे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का करंट अफेयर और साथ में रहेगा राजस्थान का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है प्रश्न नंबर 1। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया, वो किया गया अनुराग जैन को। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट की नियुक्त समिति ACCA ने 1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्त समिति ACC ने अनुराग जैन को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा साल 2026 की शुरुआत में ही अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये भी याद रखना, अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के इतिहास में उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बना? तो देश का चौथा राज्य वो बना था मध्य प्रदेश। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश और पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया। ये विधेयक 21 जुलाई 2026 को पारित हुआ। इसके तहत बहुविवाह पर रोक, अनिवार्य विवाह पंजीकरण और लिव इन रिलेशनशिप का 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया, जबकि अनुसूचित जनजातियों ST को इससे बाहर रखा गया था। अनुसूचित जनजातियाँ ST को इससे बाहर रखा गया और सभी जातियों को बहुविवाह पर रोक लगा दिया। अनिवार्य विवाह पंजीकरण और लिव इन रिलेशनशिप का 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS मालवन क्या है, जिसे 22 जुलाई 2026 को कमीशन किया गया? तो इसका नाम है एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, याद रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। INS मालवन को 22 जुलाई 2026 को कारवार में कमीशन किया गया। इसका दूसरा स्वदेशी रूप से निर्मित मो क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा किया गया। इसका आदर्श वाक्य वो है साइलेंट क्लोज। आदर्श वाक्य भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संकटग्रस्त और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस एकीकृत पोर्टल को राज्यसभा में रेखांकित किया गया था? वो किया गया था वात्सल्य मिशन पोर्टल।
चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में मिशन वात्सल्य पोर्टल को रेखांकित किया गया। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों CNCP की मदद करती है। इस एकल पोर्टल में ट्राई चाइल्ड, खोया पाया और घर पोर्टल को एकीकृत किया गया था। इन सभी को एकीकृत कर दिया गया था। जैसे ट्रैक चाइल्ड, खोया पाया और घर पोर्टल को एकीकृत करके नाम रख दिया गया था मिशन वात्सल्य पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में साइबर धोखाधड़ी और फर्जी सिम कार्डों पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा किस सरकारी पोर्टल के चक्षु प्लेटफॉर्म का उपयोग कर बड़े स्तर पर फर्जी मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए? तो वह किए गए थे संचार साथी पोर्टल के माध्यम से, चक्षु के तहत। चक्षु एक प्लेटफॉर्म है जो फर्जी मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने के लिए संचार साथी पोर्टल का उपयोग कर रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार संचार साथी पोर्टल के चक्षु पोर्टल का उपयोग कर रही है। इसके माध्यम से संदिग्ध और धोखाधड़ी वाले मोबाइल नंबरों और IMEI को ट्रैक कर ब्लॉक किया जा रहा है। IMEI को ट्रैक कर ब्लॉक किया जा रहा है जो धोखाधड़ी पोर्टल चला रहे हैं, धोखाधड़ी से मोबाइल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की किस शहर में हाल ही में कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्थिरता और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन वेस्टर्न जोनल रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो वो किया गया था हमारे जयपुर के अंदर। राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्थिरता और मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए कृषि सम्मेलन, पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वो हमारे जयपुर के अंदर किया गया। इसका व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की। कि राजस्थान की राजधानी जयपुर वेस्टर्न जोनल रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी को अपनाना, सतत कृषि पद्धतियाँ और बाजरा जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर SFLC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से अब तक पूरे देश में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इंटरनेट शटडाउन के मामले में दूसरा स्थान है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये हमारा लोगो है, ध्यान रखना। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में इंटरनेट शटडाउन पर जारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर 449 शटडाउन के साथ पहले स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, जबकि राजस्थान 115 शटडाउन के साथ देश में दूसरे स्थान पर बना हुआ है और तीसरे स्थान पर 62 शटडाउन के साथ मणिपुर है। राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन हर बार लिया जाता है। जैसे एग्ज़ाम हो जाते हैं तो एग्ज़ाम में बोलते हैं कि पेपर लीक हो जाएगा, लीक होने के बहाने से इंटरनेट को शटडाउन ले लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था APEDA ने हाल ही में भारत से किस देश को जमे हुए फ्रेंच फ्राइज का पहला निर्यात सफलतापूर्वक
पूरा किया, वो किया था इराक ने। एपीईडीए ने हाल ही में भारत से इराक को जमे हुए फ्रेंच फ्राइज को पहले निर्यात की सुविधा प्रदान की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए का यह कदम भारत के वैश्विक कृषि निर्यात बाजार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय उद्योग क्षेत्रों में बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए हाल ही में कोर इंस्टीट्यूट इंडेक्स ऑफ इज कोर इंस्टीट्यूट का आधार वर्ष बेस ईयर बदलकर क्या कर दिया? भारतीय उद्योग क्षेत्र बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए कोर इंस्टीट्यूट इंडेक्स का आधार वर्ष जो बेस ईयर है वो बदलकर कर दिया गया है 2022-23। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं कि औद्योगिक गतिविधियों को और सटीक रूप से दर्शाने के लिए कोर सेक्टर में के सूचकांक का आधार वर्ष पुराने 2011-12 से बदलकर 22-23 100 कर दिया। यह इस नई सीरीज में लौह अयस्क को भी शामिल किया गया, जिसके बाद अब मुख्य उद्योगों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान सरकार ने हाल ही में कृषि विपणन और मंडियों के आधुनिकीकरण के तहत किसानों के कल्याण के लिए किस सुविधा को मंजूरी दी गई थी? वो दी गई थी मंडी अपग्रेडेशन और किसान विश्राम घर फार्मर रेस्ट हाउस के तहत। इसकी व्याख्या है, राजस्थान सरकार ने राज्य के कृषि विपणन ढांचे में सुधार एपीएमसी सुधार करने के लिए मंडी अपग्रेड एंड फार्मर रेस्ट हाउस के निर्माण को मंजूरी दी। मंडियों में फसल बेचने आने वाले किसानों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। यह बहुत ही बढ़िया है। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। कमेंट करके ये ज़रूर बताने आपका क्वेश्चन कैसे लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।